Equation of motion with uniform or constant acceleration in one dimension. आइए समझते इस बात को. Consider a particle is moving with constant acceleration a along a straight line with initial velocity u. After time t, its initial velocity u becomes v. इनिशियल वेलोसिटी टी टाइम बाद यू से भी हो जाती है. इन दिस केस जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? द लिमिट ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन एज डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो. When delta t approaches जीरो, जब डेल्टा टी जीरो के बहुत करीब होती है तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है उनका लिमिटिंग वैल्यू एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताता है. देन A equals limit delta t tends to zero, delta v upon delta t, कुछ ऐसा. चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल विच इज चेंज इन टाइम एट a particular instant of time which is instantaneous rate of change of velocity.
डीवी बाई डी टी किसी खास क्षण पे जो एवरेज एक्सेलरेशन है उनका लिमिटिंग वैल्यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगी और यह डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। A equals dv by dt और इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं। A dt इक्वल्स dv। देखना इंटीग्रेट कर लेते हैं और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, टाइम 0 to t और वेलोसिटी u to v, तो जो समेशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग। वेलोसिटी चेंज कर रही है u to v, समेशन ओवर u to v, और टाइम 0 to t, एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट। देन a बाहर आ जाएगा, 0 to t dt इक्वल्स dv, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो v, और ये u to v कितना हो जाएगा ये a, और ये dt का इंटीग्रेशन t 0 to t इक्वल्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u। ये देखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो a, और ये t माइनस 0 बराबर v माइनस u, ए टी इक्वल्स v माइनस u, u इस साइड आ गया तो v इक्वल्स u प्लस ए टी। तो हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। It is the limit of the average velocity which is delta x divided by delta t
as delta t approaches 0, क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज 0 और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट which is change in position at a particular instant of time. This quantity delta x upon delta t approaches the limiting value, which is instantaneous velocity, that is instantaneous rate of change of displacement with the time, which dx by dt, or derivative of displacement with the time. Then v equals dx upon dt, equation second, or v dt equals dx v, which is u plus at, dt equals dx u dt plus at dt equals dx on integrated. u dt at dt लिमिट देखना, टाइम 0 to t, टाइम 0 to t, और डिस्प्लेसमेंट विच इज x माइनस x0. डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है x0 to x. जब टाइम 0 है देन पोजीशन x0 है, और जब टाइम t है देन पोजीशन x पार्टिकल का. u और dt का इंटीग्रेट करेंगे आप तो कितना मिलेगा? t, इसका लिमिट बैठाएंगे 0 to t प्लस a बाहर आ जाएगा, और t dt विच इज t स्क्वायर बाई 2 a लिमिट 0 to t और dx का इंटीग्रेशन x x0 to x. तो ये t माइनस 0 तो u t लिख देता हूँ एक लाइन और, प्लस ये a और ये t स्क्वायर माइनस ये तो 0 हो जाएगा, और ये x माइनस x, तो ut प्लस ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और ये x माइनस x0, x माइनस x0 नथिंग बट विच इज डिस्प्लेसमेंट s. देन s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर.
Equation first and equation second here. डिवाइड कर इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में a अपॉन b और राइट हैंड में dv बाई dt अपॉन dx बाई dt, dt हट जाएंगे, dv बाई dx a बाई v और a dx इक्वल्स v dv ऑन इंटीग्रेटिंग। लिमिट x0 टू x चेंज हो रही है और ये a dx और वेलोसिटी चेंज हो रही है u टू v, a कांस्टेंट और dx का x, a x लोअर लिमिट x0 टू x और ये b स्क्वायर अपॉन 2 और u टू b विच इज b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 and left hand side a x minus x0 to a x minus x0 equals b square minus u square. Displacement 2as equals b square minus v square or v square equals